सुंदर संबंध है कि परिवार परिवार के संबंध भी शायद उतने मधुर नहीं होंगे जितने वैष्णवों के बीच में संबंध होते हैं। और यही वैष्णव संबंध हमें आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए प्रेरणा देते हैं। वैष्णव संबंधों से ही हमारी भक्ति जीवन शुरू होता है और उसी से पोषित होता है, उसी से सिद्ध होता है और कृष्ण के चरणों तक पहुंचता है। ये साधु संग भक्ति का मूल है, पोषक है, सिद्धि भी है। श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज बताते हैं कि जीवात्मा को आकर्षित करने के लिए भगवान वैष्णवों को भेजते हैं। जीवात्मा भगवान से उतना आकर्षित नहीं होता क्योंकि भगवान से तो उसके अंदर ईर्ष्या है। अब कई बार हम लोग प्रचार में जब ऐसे हैं तो लोग बोलते हैं कि हाँ तुम इस्कॉन वालों के अंदर ईर्ष्या होगी, हमारे अंदर तो नहीं। लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या है, इसलिए तो वही भौतिक संसार में आया है। जब कोई जेल में जाता है तो बाकी कैदी उसको सबसे पहले पूछते हैं क्या करके आया है, मर्डर करके आया है, चोरी करके आया है, डकैती डाल के आया है, कुछ तो करके आया है इसलिए जेल में आया है। उसी प्रकार से हम भौतिक जगत में आए हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो करके आए हैं। जयदत्त स्वामी महाराज बोलते हैं कि भौतिक संसार में कोई दया का पात्र है नहीं वास्तव में। हम लोग को कितनी दया आती है, कोई कठिन परिस्थिति में होता है, अभी हम अस्पताल में हैं तो कई केस भी देख रहे हैं। लेकिन अगर हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो कुछ ना कुछ तो करके आया है, इसके लिए यहाँ पर कष्ट हमको मिल रहे हैं। लेकिन जीवात्मा का आकर्षण भगवान से संभव होता है वैष्णवों के माध्यम से। ये वैष्णव बड़े मधुर होते हैं और ये अलग अलग प्रकार से अपनी मधुरता दिखाते हैं, कभी निर्देश के अनुसार, कभी प्रेम से, कभी डांट कर, और जीव को धीरे 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 भगवान के प्रति आकर्षित कर देते हैं। और उन्हीं वैष्णवों में से एक हमारे गुरु बन जाते हैं और वो गुरु के प्रति इतना आकर्षण हो जाता है, इतनी आसक्ति हो जाती है कि फिर शिष्य उनकी सारी बातें मानने के लिए, उनके निर्देश मानने के लिए तत्पर हो जाता है। और फिर वो बोलते हैं बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो इस तरह से जीव का आकर्षण भगवान के प्रति धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। इसीलिए वास्तविक उपलब्धि मानव जीवन की है भक्तों की संगति, वास्तविक उपलब्धि। देखिए हम जगन्नाथपुरी का महात्मा पढ़ रहे थे चैतन्य भागवत से, वहां पर भगवान शिव को भगवान उपदेश देते हैं एकाम्र वन में, भुवनेश्वर में, और वो जगन्नाथपुरी का महत्व बताते हुए बोलते हैं कि यहाँ के जानवर भी चतुर्भुज हैं। यहाँ कोई मछली भी खाएगा तो उसको अविषन्न अन्न खाने का फल मिलेगा। ये पढ़ के लोग कितने प्रेरणास्पद है ना, मछली खा सकते जगन्नाथपुरी जाए, वहां एक एक पग चलने पर भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। वहां कोई सोएगा तो उसको समाधि का फल मिलेगा, कोई लेट जाएगा तो उसको दंडवत का फल मिलेगा, अगर कोई लड़ाई भी करेगा तो उसको स्तुति का फल मिलेगा। लड़ाई करना है तो जगन्नाथपुरी में जाके कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य पशुओं को भी धाम की कृपा मिल रही है। अगर कोई पशु रूप में भी धाम में जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं उसको कृपा मिली है। लेकिन सबसे उत्कृष्ट कृपा मनुष्य जीवन की क्या है? अब प्रसाद है, प्रसाद भी हम पशुओं को दे सकते हैं। हरिनाम पे भी पशु नाच देते हैं, आजकल कई वीडियोज आ रहे हैं। लेकिन मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है भक्तों की संगति, भक्तों से प्रेम, और वही भक्तों से प्रेम हमारी आध्यात्मिक निष्ठा की वृद्धि करता है, और मुख्यतः आचार्यों के प्रति। तो जब ऐसे पवित्र दिन आते हैं जहां आचार्यों को हम स्मरण कर सकें, ये हमारी भक्ति के लिए बड़े बड़े सहायक दिवस हैं। भागवत दो प्रकार के हैं, ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत। और कहीं ना कहीं भक्त भागवत ज्यादा प्रेरणास्पद होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में जो चुनौतियां आई है उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं, या उनके जीवन में जो उन्होंने कृष्ण के लिए सेवा की है वो हमारे लिए एक प्रेरणा बन सकती है। इसलिए वैष्णव का चरित्र सुनना चाहिए। ये कनिष्ठ मानसिकता होती है जहां हम भगवान की लीलाएं सुनने में बड़ा प्रेरणा रखते हैं, फिर वैष्णव का ठीक है ये भी है, लेकिन कुछ राधा कृष्ण की लीलाएं हो जाएं, कुछ माखन चोरी लीला हो जाए, लेकिन प्रमुख प्रेरणा मिलती है वैष्णवों की चरित्र सुन के। इसीलिए हमारी परंपरा में वैष्णवों की बड़ी महानता है। आप देखिए कई कई संप्रदाय हैं, उन्होंने कई मंदिर बनाए हैं,
लेकिन गौड़ीय संप्रदाय एकमात्र है, हर आचार्य का श्रीपट है। श्रीपट अर्थात उनका जन्म स्थान। जैसे भगवान के जन्म स्थान को धाम बोलते हैं, वैसे वैष्णवों के जन्म स्थान को श्रीपट बोलते हैं। तो हर वैष्णव आचार्य का श्रीपट स्थान है, हर वैष्णव आचार्य का भजन स्थान है, हर वैष्णव आचार्य का समाधि स्थान है। ये केवल गौड़ीय परंपरा में आपको मिलेगा। और कई बार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कितनी जगह है, सनातन गोस्वामी कितनी जगह भजन कुटीर है, फिर कई जगह पुष्प समाधियां भी हैं हरिदास ठाकुर की और अलग अलग आचार्यों की। और हम कई बार उन समाधियों पे, उन भजन स्थलियों पे, उन श्रीपट पे जाकर के ज्यादा प्रेरणा प्राप्त करते हैं बजाय कि भगवान के दर्शन की। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के दर्शन से जितना आनंद आता है, उतना ही आनंद या उससे ज्यादा आनंद आता है जब हम चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह देखते हैं, या हम चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान उस द्वार पर देखते हैं, या ये स्मरण करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ कैसे आते होंगे, गरुड़ स्तंभ के पीछे कैसे दर्शन करते होंगे। तो वैष्णव आचार्यों से संबंध बनाना बड़ा आसान है, और इसलिए गौड़ीय परंपरा में वैष्णव आचार्यों को बहुत प्रधानता दी गई है। ये एकमात्र परंपरा होगी जहां शायद इतने तिरोभाव और आविर्भाव दिवस मनाए जाते हैं। कल या परसों हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद कितने व्रत करने चाहिए, तो हर दिन तो किसी ना किसी का आविर्भाव तिरोभाव है, तो इस हिसाब से तो प्रतिदिन ही व्रत हो जाएगा। प्रभुपाद ने बोला नहीं, जो करंट आचार्य और 3 पहले के, तो इसलिए हम लोग श्रील प्रभुपाद और हमारे प्रेजेंट आचार्य तो प्रभुपाद ही रहने वाले हैं 10,000 वर्षों तक, तो श्रील प्रभुपाद और उनके पूर्ववर्ती 3 आचार्य अर्थात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर कृष्णदास बाबा जी और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, इनके आविर्भाव तिरोभाव पे हम व्रत कर लेते हैं। उसमें भी कई समस्याएं आती हैं, फिर ड्राई फ्रूट लड्डू आता है, फिर दूध आता है, फिर फल आते हैं, इतना तो चल ही जाएगा उसमें भी फिर कई हमारे रास्ते हैं। लेकिन विचार कीजिए, अगर हमारे आध्यात्मिक कैलेंडर हम देखें, वैष्णव पंजिका देखें, कितने महान आचार्यों के दिवस हैं। तो व्रत ना हो चलेगा, क्योंकि तपस्या युग धर्म नहीं है, लेकिन इन वैष्णवों के बारे में श्रवण उस दिन जरूर करना चाहिए। मंदिर में हो सकता है हम आए ना आए, घर में भी जब रहे, जिस वैष्णवाचार्य का तिरोभाव आविर्भाव है उनके विषय में सुनना पड़ना चाहिए, उनके योगदान कितने महत्वपूर्ण है। तो आज उसी तरह हमारी परंपरा के बहुत ही प्रतिष्ठित आचार्य मध्वाचार्य का तिरोभाव दिवस है। हमारी परंपरा उनके नाम से ही जानी जाती है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। हमें पता है किस तरह 4 प्रमाणित संप्रदाय हैं, और ये 4 प्रमाणित संप्रदाय वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करती है। संप्रदाय बहुत सारी हैं, अभी प्रयाग में कुंभ चल रहा है, सब लोग वीडियोस देख ही रहे होंगे, कैसे अखाड़े होते हैं, कैसे आचार्य होते हैं, कैसे दंडी स्वामी होते हैं, कैसे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और क्या क्या अलग अलग उनकी सवारियां निकलती हैं। बड़ा आकर्षक होता है देखना, लोग बड़ा चाह से देखते हैं। लेकिन वैष्णव संप्रदाय 4 है, और ये वैष्णव संप्रदाय प्रमाणित वैष्णव संप्रदाय है जो कृष्ण तक पहुंचाने में सक्षम है। आप जब मायापुर जाते हैं तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गांधर्विका गिरिधारी के आसपास जो उनका चैतन्य गौड़ीय मठ है, मासीर बाड़ी बोलते हैं, तो उस स्थान में 4 वैष्णवाचार्यों की प्रतिमाओं को स्थापित किया है। और ये 4 वैष्णवाचार्य वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए हैं। कोई बोलेगा अरे कोई तो आया 1200 साल पहले, कोई आया 700 साल पहले, महाप्रभु आए 550 साल पहले। लेकिन नवद्वीप परिक्रमा जब हम करते हैं तो उधर अलग अलग स्थान है जहां चैतन्य महाप्रभु ने 4 वैष्णवाचार्यों को दर्शन दिए। मध्वाचार्य को भी चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिए। मध्वाचार्य को बोला तुम विशिष्ट द्वैतवाद समझाना, मैं आके अचिंत्य भेदाभेद समझाऊंगा, मेरा काम तुम मत गड़बड़ करना। जैसे हमारा गोविंदास है, तो गोविंदास में कई लेयर्स ऑफ स्टाफ है। पहले हेल्पर्स आते हैं, क्लीन करते हैं, सब्जी धो करके रखते हैं। फिर सेकंड कॉमिक कुक आता है, वो सब्जी काटने का एक्सपर्ट होता है। फिर फर्स्ट कॉमिक कुक आता है, वो थोड़ा प्यूरी व्यूरी टमाटर की ग्रेवी व्रेवी उबालना शुरू करता है। और फिर आता है हेड शेफ, वो आकर के थोड़ा करता है, फिर आके भोजन सामने, प्रसाद सामने आता है। तो उसी प्रकार से वैष्णव आचार्यों का भी एक क्रम है। कलयुग में क्या, हर युग में भगवान गीता में बताए हैं, योग धीरे 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 नष्ट हो जाता है कालक्रम में। तो कलयुग में भी ऐसे ही हुआ, भगवान विशुद्ध परंपराएं चलती आ रही हैं, कालक्रम में खंडित हो गई।
और इस तरह से खंडित हो गई कि वेदों के नाम पर ही लोग दुष्व्यवहार करने लगे, पशु बलि देने लगे। और उस समय पर कौन आए? भगवान बुद्ध आए। भगवान बुद्ध ने बोला कि अभी वेदों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, और ये कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी इमारत बनाना चाहता है और पहले से वहां पर एक टूटी फूटी इमारत है, तो पहले क्या किया जाता है? पहले उसको हटाया जाता है। तो बुद्ध का काम क्या किया गया? सबसे पहले जो अपसिद्धांत थे उनको हटाने के लिए उन्होंने बोला वेदों को आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बुद्ध, लेकिन उस धर्म को नास्तिक धर्म माना गया है। वेद ना मानी हो बुद्ध होइलो नास्तिक, नास्तिक माना गया है। और ये बुद्ध देव के प्रचार के माध्यम से जब पशु बलि इत्यादि बंद हो गई, अब आवश्यकता है दोबारा वेदों को स्थापित करने की। उस समय पर आते हैं आदि शंकराचार्य, हमारे आचार्य हैं। यद्यपि हम लोग बोलते हैं मायावाद भाष्य सुनी ले भय सर्वनाश, लेकिन वही मायावाद के प्रचारक आदि शंकराचार्य हमारे आचार्य हैं। मान लीजिए अभी हम इस कमरे में बैठे हुए हैं और रातों रात आकर के कोई यहाँ गड्ढा खोद करके चला जाए तो हमको बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इतनी टाइल्स लगाई है, यहाँ पर कीर्तन होता है, कथा होती है, लेकिन ये बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब गड्ढा खोदने की आवश्यकता थी फाउंडेशन बनाने के लिए, और वही आदि शंकराचार्य ने किया। वेदों को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने मायावाद का प्रचार किया। लोगों को बोला वेद स्वीकार कीजिए। वेद क्यों स्वीकार करें हम? क्योंकि आप भी तो भगवान है। देखो वेदों में बोला अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, और इस तरह से प्रचार जब किया, लोग पुनः वेदों को स्वीकार करने लगे। और उस एक आचार्य की शक्ति देखिए, पूरे भारतवर्ष से बौद्ध धर्म को बाहर निकाल दिया। यद्यपि बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ भारत में, लेकिन पूरे भारतवर्ष से बौद्ध धर्म को बाहर निकाल दिया। एक आचार्य की शक्ति है। उसके बाद अब फाउंडेशन तैयार हो गई, अब घर का निर्माण करना है। प्रचार का एक सिद्धांत होता है नोन टू अननोन। जो आपको पता है उधर से प्रचारक उठा करके धीरे 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 आपको और ऊपर लेकर के जाता है। ये प्रचार का सिद्धांत होता है। तो नेक्स्ट आचार्य आए श्रीपाद रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रचार किया। अद्वैतवाद क्या होता है? अद्वैत जो दो नहीं है, अद्वैत मतलब एक। आदि शंकराचार्य के सिद्धांत को अद्वैतवाद बोला जाता है, मतलब आप और भगवान एक ही है, यह अद्वैतवाद। लेकिन रामानुजाचार्य ने बोला विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद मतलब आप और भगवान एक हैं, लेकिन गुण के माध्यम से। आप भगवान के अंश हैं, भगवान सच्चिदानंदमय है तो आप भी सच्चिदानंदमय हैं। और उन्होंने सिद्धांत बताया कि देखो, जिस तरह कभी अंधेरे में हम जाते हैं और रास्ते में कोई रस्सी पड़ी मिल जाए, उस रस्सी को देख करके आपको भय आ जाए कि ये सांप है। अब वो रस्सी सांप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो सांप है जिसका भय आपको रस्सी को देख करके लगा। अगर सांप की अस्तित्व ही नहीं होता तो रस्सी को देख करके भय क्यों लगता? अगर दुनिया में सांप ही नहीं होते तो वो भय कहां से आता? तो वही सिद्धांत रामानुजाचार्य ने स्थापित किया कि अगर आप इस भौतिक संसार को देख करके संबंध बना रहे हो, इसका मतलब आध्यात्मिक संसार भी है जहां आध्यात्मिक संबंध है। ये शिक्षाएं अभी हमको इतनी सहज लगती हैं क्योंकि प्रभुपाद की पुस्तक में हम हर तात्पर्य में पढ़ते हैं, लेकिन बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ इन सिद्धांतों में मात खा गए थे। रामानुजाचार्य को बड़ी कठिन परिस्थितियों से निकलना पड़ा। कल उनका भी तिरुभाव दिवस है, हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। फिर उसके बाद अब आवश्यकता है और आगे बढ़ने की। तो पहले आदि शंकराचार्य का सिद्धांत है जीरो। जीरो अर्थात बुद्ध का सिद्धांत है जीरो, शून्यवाद। सब कुछ शून्य, आत्मा का अस्तित्व नहीं है। हमारे शरीर के बाद हमारा जन्म खत्म हो गया, उसके बाद का जन्म का कोई कर्म का हिसाब नहीं है इत्यादि। जीरो। जीरो के बाद क्या आता है? वन। तो वन का सिद्धांत दिया शंकराचार्य ने, सब एक है, अहम ब्रह्मास्मि, सब एक कुछ है। उसी को रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद की। हाँ, सब कुछ एक है, लेकिन गुण की दृष्टि से। भगवान आध्यात्मिक है तो हम भी आध्यात्मिक स्फुलिंग है। अब एक के बाद क्या आता है? दो। मध्वाचार्य के आप फोटो देखोगे, दो उंगली के साथ हमेशा आपको मिलेगा। उसको बोलते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब दो। अब वो बताते हैं कि कैसे जीव और भगवान पृथक हैं। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, ये शिक्षा मध्वाचार्य देते हैं।
और वो बताते हैं कि जीव कैसे अलग है, क्योंकि जीव हमेशा दास है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हमेशा दास है और वो दास ही रहेगा। ये सिद्धांत मध्वाचार्य ने बताया। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और फिर उन्होंने भगवान के विग्रह पूजा का स्थापना की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हर संप्रदाय से अलग अलग उन्होंने जो सिद्धांत लिए हैं, उन सिद्धांतों के माध्यम से हमारी गौड़ीय संप्रदाय का गठन हुआ है। यद्यपि हम बोलते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, लेकिन वास्तव में गौड़ीय संप्रदाय में चारों संप्रदाय का सारांश चैतन्य महाप्रभु ने ले लिया। नदी सागर की होती है कि सागर नदी का होता है? नदी सागर की होती है। तो संप्रदाय भगवान की होती है कि भगवान संप्रदाय के होते हैं? संप्रदाय भगवान की होती है। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, वो एक संप्रदाय के नहीं है, चारों संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु की है। इसलिए जब वो अपना गौड़ीय संप्रदाय शुरू करते हैं या राधा कृष्ण की भजन क्रिया जो हमको देते हैं, चारों संप्रदाय का सारा सार लेकर के हमको दे देते हैं। और मध्व संप्रदाय से मुख्यतः दो शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु को गौड़ीय संप्रदाय में देते हैं। सर्वप्रथम मायावाद का खंडन। अगर कोई मध्व संप्रदाय में आ रहा है या चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय में आ रहा है, उसको दक्ष होना चाहिए मायावाद का खंडन करने के लिए। और इसलिए आप श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य देखेंगे, जहां भी मौका मिलता है प्रभुपाद पिटाई करना छोड़ते नहीं है। जहां भी मौका मिलेगा वहां मायावाद का खंडन करेंगे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार। हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायावाद का खंडन करते थे। ट्रेन में एक बार जा रहे थे, एक मायावादी बोल रहा था सब कुछ एक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास कुछ सड़े हुए आम रखे थे। वो सड़े हुए आम उस मायावादी को खिलाने के लिए जाते हैं। बोलते अरे सड़े हुए आम मैं कैसे खाऊंगा? बोले क्यों? सब कुछ तो एक है, अच्छे आम और सड़े आम एक ही है। ये खा करके बताओ अगर अपना सिद्धांत मानते हो तो। जय श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मायावाद का खंडन ये प्रथम शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय से ली। और दूसरा है विग्रहों की आराधना। अगर जीव भगवान का शाश्वत दास है तो अपने दासत्व को भगवान को अर्पित कैसे करेगा? मायावाद का सबसे बड़ा विरोधी है मूर्ति पूजा। सबसे बड़ा जो मायावादी है वो मूर्ति पूजा पे कहीं विश्वास नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो वो इसको माध्यम मानते हैं। वो बताते हैं, बड़ा उदाहरण बताते हैं। बोलते हैं जब आप फिजिक्स पढ़ते हो या मैथ्स पढ़ते हो या वेक्टर्स पढ़ते हो तो आप बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करते हो, आप बहुत सारी चीजें लिखते हो, लेकिन जब आप परिपक्व हो जाते हो तो मन से ही आपके सब कुछ चलता है। फिर आप मानसिक कल्पना के अनुसार ही सारा गणित कर सकते हो। तो प्रारंभिक स्तर पे लोग विग्रह पूजा करते हैं, ऐसा मायावादी बोलते हैं। लेकिन जब वो प्रगतिशील हो जाए, जब वो प्रगाढ़ हो जाए अपने आध्यात्मिक निष्ठा में, फिर मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए देखिए सारे शंकराचार्य पंचदेव उपासना करते हैं, लेकिन है कौन? निराकारवादी। जगन्नाथ पुरी में ही शंकराचार्य मठ है। वो पूरा साल शायद जाएंगे नहीं जाएंगे जगन्नाथ के दर्शन करने, रथ यात्रा के दिन जरूर जाते हैं, क्योंकि एक दिन उनको लगता है हाँ थोड़ा यहाँ मौका है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा मूर्ति पूजा कर सकते हैं, लेकिन होते हैं निराकारवादी। तो कहने का अभिप्राय, मूर्ति पूजा या विग्रह की आराधना निराकार और मायावादियों के लिए ठीक अपोजिट सिद्धांत है। इसलिए मध्वाचार्य ने इसके ऊपर बड़ा बल दिया कि अगर तुम विग्रह पूजा को इतना घृणा करते हो, मैं विग्रह पूजा को ही केंद्र बनाऊंगा मेरी संस्था का। तो उडुपी में जो उन्होंने विग्रह पूजा स्थापित की, उसका हाईएस्ट स्टैंडर्ड रखा। अभी हम आगे देखेंगे किस प्रकार उडुपी कृष्ण प्रकट हुए और कैसे मध्वाचार्य ने उनकी स्थापना की। तो ये दो सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय से लिए। उसी तरह अलग अलग संप्रदाय से भी दो दो सिद्धांत लिए हैं। जैसे श्री संप्रदाय से उन्होंने अनन्य भक्ति का सिद्धांत लिया। अनन्य भक्ति, कई लोग हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं लेकिन कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र, शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं है। रामानुजाचार्य ने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां से लिया। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये शुद्ध भक्ति का स्तर। और दूसरा भक्तों की सेवा, ये भी बड़ा विरला है। हर संप्रदाय में भक्तों की सेवा नहीं मिलेगी आपको। अभी जितने अखाड़े हैं, जितने प्रयाग में स्नान करने जा रहे हैं, क्या वैष्णव सेवा कर रहे हैं?
किसकी सवारी ज्यादा ऊंची निकलेगी, किसके ज्यादा संख्या में नागा है, किसके ज्यादा संख्या में महामंडलेश्वर है, किसके ज्यादा संख्या में सन्यासी है, ये प्रतिस्पर्धा है। और जिसकी जितनी संख्या है उतने उसको मिनट मिलते हैं स्नान करने के लिए। पता है आपको, दो प्रमुख अखाड़े जो हैं, जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा, उनको मिलते हैं 60-60 मिनट, और उसके बाद जो छोटे हैं उनको 45 मिनट, और बेचारे जो और छोटे हैं उनको 15 मिनट। तो वो अपनी संख्या बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, हमारी संख्या ज्यादा होगी तो हमको ज्यादा समय मिलेगा स्नान करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जब इलाहाबाद गए थे, प्रयाग, कुंभ मेला के समय, भक्त लोगों को बड़ा ये सवारियां देख करके प्रेरणा मिली। ने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद अगली बार जब हम आएंगे तो हम आपको भी हाथी पर बिठा करके सवारी निकालेंगे। तो प्रभुपाद बोले, हाँ हम हाथी लाएंगे लेकिन हम राधा कृष्ण को बिठा करके निकालेंगे, हम नहीं बैठेंगे। तो कहने का अभिप्राय वैष्णव सेवा बड़ी विरली है। तो ये सिद्धांत भी श्री संप्रदाय से। फिर रुद्र संप्रदाय जो विष्णु स्वामी की है, उसमें दो सिद्धांत जो लिए वो है तदीया सर्वस्व भाव, अर्थात भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहना, कि भगवान मेरे पालक हैं, भगवान मेरे भर्ता हैं, भगवान मेरे सारे कार्य सिद्ध करेंगे, ये समर्पण। ज्ञानी के अंदर ये समर्पण नहीं होता है। ज्ञानी सोचता है मैं परिपक्व हो जाऊंगा भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन भक्त भगवान के ऊपर आश्रित रहता है। और दूसरा राग मार्ग, धीरे 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 ये समर्पण स्वतः ही भक्ति करने की प्रेरणा देता है। फिर अलार्म नहीं सेट करना पड़ता, अपने आप नींद खुल जाती है कि 4 बज गए, मंगला आरती। फिर जप में काउंटर नहीं रखना पड़ता कि अरे 8 हो गई, 10 हो गई, 14, 15, 15:30, पौने 16, 16 खत्म। प्रेरणा होती है पूरा दिन जप करने की, राग मार्ग। चौथी संप्रदाय कुमार संप्रदाय से दो विशेष गुण लिए। एक तो श्रीमती राधा रानी के विषय तत्व, ये तो बाकी 3 संप्रदाय में भी नहीं थे। हम लोग शायद पहले भी चर्चा कर चुके, जितने पौराणिक मंदिर हैं वहां श्रीमती राधा रानी का विग्रह नहीं है, क्योंकि जानकारी ही नहीं थी। लक्ष्मी नारायण की जानकारी थी, रुक्मिणी कृष्ण की जानकारी थी, लेकिन राधा रानी की जानकारी नहीं थी। ये फिर कुमार संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने ली, और स्वयं तो राधा रानी थे ही, तो वो तो राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो के, तो चैतन्य महाप्रभु ही राधा रानी के बारे में बता सकते थे। और अंतिम गोपी भाव, जहां गोपियों की विशुद्ध प्रेम श्री कृष्ण के लिए कुमार संप्रदाय से ली। तो इस तरह से चारों संप्रदाय का सार श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारी संप्रदाय में लिया। इस सिद्धांत को समझने के बाद 2 चीजें हो सकती हैं। या तो हम बहुत बड़े गर्वित हो जाएं कि देखो तुम्हारा जो मोबाइल है ना वो अपडेटेड नहीं है, मेरा मोबाइल लेटेस्ट वर्जन है, आपकी जो परंपरा है उसमें कुछ ना कुछ कमी है। चैतन्य महाप्रभु ने सब लेकर के देखो गौड़ीय परंपरा में स्थापित कर दिया। एक तो ये भावना हो सकती है जो सकारात्मक नहीं है, ये प्रतिकूल भाव है। लेकिन दूसरी भावना ये हो सकती है कि जब भी हम इन संप्रदायों के मंदिरों में जाएं, हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि ये हमारी ही संप्रदाय है, हम अलग नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको चारों संप्रदाय से संपर्क मिल गया, इसको बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम। ये भावना होनी चाहिए। आध्यात्मिकता अलग नहीं करती है, आध्यात्मिकता जोड़ती है। जब श्री कृष्ण हमारे आश्रय हैं तो सारा संसार ही हमारा परिवार है। और ये भावना अगर वैष्णवों के भीतर नहीं होगी तो किसके अंदर होगी? इसीलिए जब भी हम श्री संप्रदाय के मंदिरों में जाएं, चाहे कुमार संप्रदाय में जाएं, चाहे निम्बार्क मंदिरों में जाएं, चाहे मध्वा मंदिरों में जाएं, ये भावना होनी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको इनसे संपर्क में दिया है। इसलिए उस भावना से नतमस्तक होकर के, उस भावना से जो प्रेरणा ले सकते हैं वो लेना चाहिए। हमारी एलिजियंस या हमारा जो समर्पण है वो प्रभुपाद के चरणों में रहेगा। पिता एक ही होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी लोगों को सम्मान करना छोड़ दें। ये भावना होनी चाहिए। तो मध्वाचार्य के जन्म के पहले भी इस तरह परिस्थिति थी जहां सारी संप्रदाय मायावाद से आच्छादित हो गई थी। यद्यपि श्रीपाद रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रचार किया, लेकिन क्योंकि कई स्थानों पे वो अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत एक जैसा प्रतीत होता है, लोग अद्वैत को ज्यादा प्रधानता देने लगे। प्राय सन्यासी अद्वैतवादी होते, शिखा नहीं रखते और एक दंडी अर्थात मायावाद का प्रचार करने के लिए अग्रसर होते थे। यहां तक कि श्रीरंगम का जो स्थान, जो रामानुजाचार्य का प्रमुख स्थान था, वहां तक मायावाद
प्रमुख हो गया था। और ऐसी अवस्था में स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के भगवान के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमारी परंपराएं छिन्न भिन्न हो रही हैं, आपने जीव के उद्धार के लिए परंपराओं को इस पृथ्वी पर अवतरण किया और अभी परंपराएं छिन्न भिन्न हो रही हैं, तो आप मदद कीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि सारा काम मैं करूंगा, तुम लोग भी कुछ करोगे, आप लोगों को मैं शक्ति देता हूं, आप लोग जाकर के करो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ऐसा मंदिर में बोल दिया जाए कि हाँ कोई भी आकर के मंगला आरती कर सकता है, तो अगले दिन शायद भगवान का उत्थान ही नहीं होगा, फिर नाम देना पड़ता है किसकी जिम्मेदारी है। उसी तरह ब्रह्मा जी भगवान को बोलते हैं आप किसको चाहते हैं ये कार्य सिद्ध करने के लिए, आप शक्ति प्रदान कीजिए। तो भगवान सभी देवताओं को देखते देखते वायु को देखते हैं और वायु देव को बोलते हैं कि अब आप जाइए, मैं आपको शक्ति प्रदान करता हूं, जाकर के पुनः वैष्णव सिद्धांतों का स्थापन कीजिए। वायु बोलते हैं मैं क्यों? भगवान बोलते हैं द मोर इज गिवन द मोर इज एक्सपेक्टेड। आपको हमने बहुत कुछ दिया है, इस कारण से आपको आगे इसको बढ़ाना है। वायु बोलते हैं कैसे? वो बोलते हैं आप ही के अंश तो थे जो हनुमान के रूप में आए, और त्रेता युग में हमने कितना आपको सानिध्य दिया, फिर आप ही के अंश थे जो द्वापर युग में भीम के रूप में आए, और आपको हमने कितना संगति दी, तो आपको जितनी संगति मिली है अब दूसरों को आपको देना चाहिए। तो आप जाइए और जाकर के भक्ति सिद्धांतों का प्रचार कीजिए। यहाँ 1200 के दशक में उडुपी क्षेत्र में एक बहुत विशाल मंदिर था, अनंतेश्वर मंदिर। ये भगवान अनंत, जो भगवान के चतुर्भुज रूप हैं, उनका मंदिर था। और ये अनंत मंदिर, अनंतेश्वर मंदिर के सामने, प्राय आपने देखा होगा दक्षिण भारत के मंदिरों के सामने एक बड़ा ध्वजा स्तंभ होता है, बड़ा मोटा स्तंभ होता है, उसके ऊपर ध्वजा होती है। तो एक दिन एक पुजारी उस ध्वजा स्तंभ के ऊपर चढ़ जाता है मकर संक्रांति के दिन, और उस ध्वजा स्तंभ के ऊपर चढ़ करके भविष्यवाणी करता है कि बहुत ही शीघ्र वायुदेव स्वयं हमारे क्षेत्र में जन्म लेने वाले, और वो आकर के सारे अपसिद्धांतों का ध्वंस कर देंगे और पुनः भक्ति सिद्धांतों की स्थापना करेंगे। ये सुनकर के लोग उसको मारने लगे, क्योंकि सब खुश नहीं थे, भक्ति किसको चाहिए थी, तो मायावाद का प्रचार था। लेकिन कुछ 2-4 वैष्णव जो वहां पर प्रमाणिक थे, भगवान के भक्त थे, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, और आगे 12 किलोमीटर दूर उस अनंतेश्वर मंदिर से पाजक क्षेत्र में एक भगवान के महान भक्त रहते थे, उनका नाम था माधव देह भट्ट। बड़े प्रकांड पंडित, पुराणों के 12 किलोमीटर रोज चल करके जाते थे वहां अनंतेश्वर मंदिर में प्रवचन देने के लिए। कई लोग उनके भक्ति सिद्धांतों की सराहना नहीं करते थे, फिर भी पुराणों में जो विशुद्ध भगवान की भक्ति दी है वो प्रचार करने का प्रयास करते थे। उनके 2 पुत्र हुए, दोनों की मृत्यु हो गई, एक पुत्री का भी जन्म हुआ। लेकिन उनके मन में एक आकांक्षा थी कि अगर एक ऐसा पुत्र हो जाए जो कृष्ण भक्ति का प्रचार करे, जो भगवान की विशुद्ध भक्ति को स्थापित करे, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कई कई दंपतियों ने प्रार्थनाएं की है, जैसे कर्दम और देवहूति, जैसे कश्यप और अदिति। और अदिति को बताया गया पयोव्रत, जो भागवत में वर्णित भी है, उसको वो तैयार होते हैं। अदिति ने पयोव्रत किया कुछ दिनों के लिए, लेकिन इन्होंने 12 साल तक केवल दूध पी करके पयोव्रत का पालन किया, दोनों पति पत्नी ने। 12 साल तक इतना कठिन तपस्या करने के बाद विजयदशमी के दिन इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा वसुदेव। बड़ा विलक्षण पुत्र था, शक्तिशाली था। जन्म लेते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, ये हंसता हुआ पैदा हुआ था। तो ये सब लोग विस्मित हो गए थे, अरे मतलब शांत भी नहीं, हंसता हुआ, दांत दिखा करके जन्म के साथ हंस रहे। बचपन में एक सांप आया, उस सांप के साथ ही खेलने लगे, और शक्ति तो इतनी थी, थोड़े से बड़े हुए तो खेलने के लिए जाते थे, एक छलांग मारते थे तो कई कई मीलों दूर जाकर के, फिर माता बुलाती थी तो एक छलांग लगा करके घर में भोजन करने के लिए आ जाते थे। आज भी आप पाजक क्षेत्र जाओगे तो मध्वाचार्य के चरण चिन्ह है, वो जब छलांग लगाते थे तो पृथ्वी में गड्ढा हो जाता था। स्वयं हनुमान की शक्ति है, वायु की शक्ति है, भीम की शक्ति है, तो ये सारी ट्रिपल पावर के साथ मध्वाचार्य के जन्म और बाल लीला हुई।
एक बार माता पिता दोनों अनंतेश्वर मंदिर ले जा रहे थे पाजा के क्षेत्र से, तो रास्ते में अंधकार हो गया और रास्ते में एक राक्षस आकर के उनके ऊपर हावी हो गया। तो माता पिता बड़े डर गए, पिताजी उनके नरसिंह मंत्र जप करने लगे। तो राक्षस बोलता है, अरे डरो मत, मैं दूसरों के पास जाता हूं उनको परेशान करने के लिए, लेकिन मैं आपके बालक के पास आया हूं क्योंकि मैं खुद परेशान हूं, मैं मुक्त होने के लिए आया हूं, तो मुझे इसके चरण स्पर्श करने दो, मुझे मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने चरण स्पर्श की, राक्षस की मुक्ति हो गई। तब उनके पिता को समझ में आया कि ये वही पुत्र है जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था, ये आगे जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। पिताजी ब्राह्मण थे, बड़े दरिद्र भी थे, तो कहीं से कुछ उधार पैसा लिया था, चुका नहीं पा रहे थे। तो एक दिन जिसने उधार दिया था वो आकर के घर पे ही आकर के बैठ गया, वो जाए नहीं। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने लगे। तो उनके पिताजी कहीं जाकर के छुप गए। कभी कभी हम उधार लेते हैं तो फोन ही नहीं उठाते हैं उस व्यक्ति का, तो ऐसे ही कुछ उनके पिताजी ने किया कि वो जा करके छुप गए। और तभी ये वसुदेव, छोटा सा बालक, बाहर आता है और बोलता है, आपको क्या चाहिए? तो तुम्हारे पिताजी इतने सत्यनिष्ठ हैं, उसके बाद भी मेरा धन लेकर के बैठे हुए हैं, वापस नहीं करते हैं। बोले, कितना धन है आपका? तो उसने एक अमाउंट बताई। तो मध्वाचार्य उनको लेकर के जाते हैं एक इमली के पेड़ के पास, और कुछ इमली के बीज उनके हाथ में दे देते हैं। तो बड़ा नाराज हो जाता है, अरे क्या दे रहे हो मेरे हाथ में, मेरा इतना उधार है। बोले, आप रखिए तो सही इसको। और जैसे ही वो अपने पास रखता है, अगले क्षण वो इमली के बीज स्वर्ण मुद्राओं में बदल जाते हैं। और वो आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे इतनी स्वर्ण मुद्राएं, ये तो मैंने जितना धन दिया उससे कई ज्यादा है। मध्वाचार्य बोले, जाओ, जितना तुम्हारा धन उसका ब्याज इत्यादि सब इसको ग्रहण कर लो। तो बड़ी ख्याति इनकी बढ़ने लगी। पढ़ाई करने गए तो हमेशा खेल कूद में मन रहता था, पढ़ाई में मन नहीं रहता था। तो उनके अध्यापकों को बड़ा संशय हुआ, पिताजी से शिकायत कर दी कि आपका पुत्र तो पढ़ता ही नहीं है, इसको शिक्षा देने का कोई फायदा नहीं है। तो पिताजी ने भी बोला, वसुदेव तुम पढ़ते नहीं हो। उन्होंने बोला, परीक्षा ले लीजिए। पहले टाइम रिटन एग्जाम तो होते नहीं थे, ओरल होता था, वाइवा। तो टीचर ने जब वाइवा लिया तो जितना टीचर ने पढ़ाया था वो तो बता ही दिया, आगे का भी बता दिया। तो टीचर ने बोला, छुट्टी अब आपकी है, अब आपको हम नहीं पढ़ा सकते। आगे गए तो अब पिताजी के साथ अनंतेश्वर मंदिर प्रतिदिन जाते थे। पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई बाल्यकाल में, 5-6 साल की अवस्था होगी। वहां पर एक मायावादी शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके प्रवचन कर रहा था, और ये बीच सभा में हजारों लोगों के सामने 6-7 साल का बालक खड़े होकर के उसको डिफीट कर देता है। तब जाकर के उनकी प्रतिष्ठा इतनी फैल जाती है कि अब इस बालक को शिक्षा कौन देगा। उसी समय पर वहां पर एक ब्रह्म संप्रदाय के एक आचार्य रहते थे, 80 साल के, अच्युत प्रेक्ष। और ये अच्युत प्रेक्ष से मध्वाचार्य बड़े आकर्षित हो गए। छोटी सी अवस्था, लगभग 10 साल के हो गए होंगे। अच्युत प्रेक्ष के पास जा करके शास्त्र सुनते थे। अच्युत प्रेक्ष भी एकमात्र उस समय पर वैष्णव सिद्धांत सही समझने वाले आचार्य उस समय पर पाजक क्षेत्र, उडुपी क्षेत्र में थे। प्रतिदिन जाते। अच्छा, बच्चे ज्यादा साधुओं का संगति करने लगे तो माता पिता को चिंता हो जाती है। तो ये माता पिता भी चिंता करने लगे, क्या करें, अभी बाबा जी बन जाएगा। तो अब बार बार जाकर के पकड़ के लेकर के आते। और अच्युत प्रेक्ष भी अलग अलग स्थान ढूंढ लेते थे, कहीं 40 किलोमीटर दूर, कहीं 30 किलोमीटर दूर, अलग अलग जगह गुफा में छुपा करके मध्वाचार्य के साथ शास्त्र पढ़ते थे। एक दिन उनके पिताजी से रहा नहीं गया। उनके पिताजी ने ये वसुदेव को पकड़ करके बोला, देख तुझे मैं बोल रहा हूं, तू मुझे छोड़ करके मत जाना, कभी सन्यास मत लेना। ये वसुदेव बोलता है, क्यों मत लेना, सन्यास लेना तो बहुत उच्च काम है, ये है वो, बहुत सारे शास्त्र बात बताए। उनके पिता समझे ये तो एकनिष्ठ हो गया, तो उसके पैर में गिर गए। वसुदेव के पैर में उनके पिताजी गिर गए और पैर पकड़ के बोले, मैं तेरे पैर पकड़ के बोलता हूं कि तू सन्यास मत लेना। वसुदेव बोलता है, पिता पुत्र के पैर एक ही कंडीशन में पकड़ता है, जब वो सन्यास ले। इसका मतलब आपने मुझे परमिशन दे दी। उसी समय पर एक वस्त्र को फाड़ करके कोपिन पहना और अच्युत प्रेक्ष के पास चले गए। उडुपी क्षेत्र में अनंतेश्वर मंदिर में बड़ा सुंदर अनुष्ठान हुआ। भगवा वस्त्र मध्वाचार्य ने ग्रहण किया और एक दंड स्वीकार करके नाम हुआ पूर्ण प्रज्ञा। पूर्ण प्रज्ञा नाम हुआ, सन्यासी बन गए। अब सन्यास के बाद प्रचार शुरू। अच्युत प्रेक्ष भी समझ गए कि मैं थोड़ा बहुत बचपन में जितना पढ़ाता था इसको ठीक है, लेकिन अब ये सन्यासी बन गया है। और किस आयु में सन्यास लिया था? 12 वर्ष की आयु में सन्यास लिया था। तो आज भी मध्व संप्रदाय में ऐसी
रिवाज है कि बाल्यकाल में ही 12-15 वर्ष में ही संन्यास दे दिया जाता है, और कुंडली देख करके कि ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा। हमारे इस्कॉन में कुंडली देख करके दीक्षा दी जाए तो पता नहीं क्या होगा। प्रभुपाद इज मर्सीफुल। लेकिन मध्व संप्रदाय में इस तरह संन्यास दिया जाता है। अब 19 वर्ष के पूर्ण प्रज्ञ हो गए और अच्युत प्रेक्ष समझ गए कि उनका सामर्थ्य नहीं इनको पढ़ाने के लिए, आगे इनको पढ़ने के लिए कि उच्च एक शिक्षक चाहिए। कौन मध्वाचार्य जैसे आचार्य को कौन पढ़ाएगा? तो उन्होंने निश्चय किया मैं साक्षात वेद व्यास से जाकर के पढ़ाई करूंगा। अब वेद व्यास कहाँ रहते हैं? शास्त्रों में बताया है बद्री वट के नीचे सरस्वती तट के किनारे बद्रिका आश्रम में वेद व्यास रहते हैं। कुछ अनुयायियों को लेकर के बद्रिका आश्रम की यात्रा करते हैं। अच्छा, जो लोग बद्रीनाथ गए हैं, बद्रीनाथ की यात्रा के पहले ही भगवान का स्मरण होने लगता है। जब गाड़ी टर्न मारती है और खाइयों के पास में से निकलती है तो यात्रा कुछ ऐसी है कि अपने आप ही भगवान का स्मरण आने लगता है। बद्रिका आश्रम जाते जाते अनुयायी बहुत डर गए कि कैसे हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। तो मध्वाचार्य उनको बताते हैं देखो, भगवान कृष्ण के अंतिम उपदेश भगवान ने उद्धव को दिए, और उद्धव को भगवान ने बोला मेरे महाप्रयाण के बाद, मेरे जाने के बाद तुम बद्रिका आश्रम जाना। तो इसका मतलब है अगर किसी को वास्तव में कृष्ण भक्ति लाभ करनी है तो बद्रिका आश्रम स्थान है। और कृष्ण भक्ति सस्ते लोगों को नहीं मिलती, कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा। चलते गए बद्रीनाथ के मंदिर में पहुंचे। उस समय पर मध्वाचार्य ने भगवत गीता के ऊपर एक टीका लिखा था, लेकिन उन्हें संशय था कि मेरा टीका प्रमाणित है या नहीं। बद्रीनाथ के मंदिर में बैठ करके भगवान के सामने अध्याय दर अध्याय पढ़ने लगे अपने टीका के, और जब उनका टीका पढ़ने लगे साक्षात भगवान बद्रीनाथ वहां से उनको वचन देते हैं कि आपका टीका प्रमाणित है, आपके शास्त्र प्रमाणित हैं, आप जाकर के प्रचार करो। तब मध्वाचार्य बोलते नहीं, मुझे वेद व्यास से रिकमेंडेशन चाहिए। वो अगर साइन कर देंगे मेरी टीका पे मतलब मेरी टीका प्रमाणित है। अगर कोई वैष्णव आचार्य आपके लिखे हुए कार्य को प्रमाणित करे तभी उसको प्रमाणित माना जाता है, नहीं तो प्रमाणित नहीं माना जाता। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम देखते हैं कई लोग कई चीजें लिख करके लाते थे, स्वरूप दामोदर पहले उसको चेक करते थे, स्वरूप दामोदर जिसको प्रमाणित मानते थे वही चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचता था। तो यहाँ मध्वाचार्य वेद व्यास से मिलना चाहते हैं। लोगों ने बोला पास में वेद व्यास की गुफा है, चले जाइए, मिल लीजिए, दर्शन कर लीजिए। बोले नहीं, मुझे एकदम आमने सामने बैठ करके बातचीत करनी है। बोले वो नहीं होगा। 40 दिन तक ना कुछ खाए ना कुछ पिए, मौन व्रत रख करके वहीं पर बैठे रहे। 40 दिन बाद भगवान ने उनको वाणी बोली कि आप जाइए आदि बद्री में जाइए और ऊपर चलिए, और वहां पर आपको वेद व्यास की संगति मिलेगी। चढ़ने लगे तो अनुयायी थे, उनको बोला आप यहीं रुकिए, आपके लिए यात्रा कठिन है, मैं अगर वापस ना आऊं तो मेरी शिक्षाएं तो हैं, उसको लेकर के आप आगे बढ़ाना। तो एक उसमें शिष्य था जो बोलता है हम साथ में जाएंगे, सत्य तीर्थ बोलता है हम आपके साथ जाएंगे। मध्वाचार्य ने बहुत समझाया कि आप नहीं चढ़ पाओगे। वायु की गति से मध्वाचार्य चढ़ने लगे और ये सत्य तीर्थ पीछे पीछे चढ़ रहा था लेकिन बार बार गिर रहा था। मध्वाचार्य ने एक हाथ घुमाया, इतनी जोर से हवा चली, पूरा ट्रांसपोर्ट होके दोबारा नीचे आ गया। बोले तुम नीचे ही रहो। खुद चढ़ करके आदि बद्री उस स्थान पे पहुंचे जिसका शास्त्र में वर्णन है, सरस्वती का तट, बद्री का वन, बद्री वृक्ष का वन, और उसके नीचे बैठे हुए वेद व्यास, कई साधु संत साथ में बैठ करके उनसे श्रवण कर रहे हैं। मध्वाचार्य जाकर के उनको प्रणाम करते हैं और अपनी टीका दिखाते हैं। वेद व्यास उनकी टीका देखकर कितने प्रसन्न होते हैं, स्वयं हस्ताक्षर करते हैं मध्वाचार्य की टीका के ऊपर और उन्हें वेद के ऊपर व्याख्या करते हैं। ये श्रवण करके जब मध्वाचार्य नीचे उतरते हैं तो ये सत्य तीर्थ नीचे वेट कर रहा है। तो मध्वाचार्य चलते चलते जब तक पहाड़ से नीचे उतरे प्लेन्स तक, चलते चलते वेदांत के ऊपर कमेंट्री देते हैं और सत्य तीर्थ नोट करता है। वही कमेंट्री आज विश्वविख्यात है जो मध्वाचार्य की कमेंट्री है। ये उनकी एक्सपर्टीज थी। एक दिन वो उडुपी में समुद्र तट पर चल रहे थे और चलते चलते भगवान कृष्ण का बड़ा स्मरण आ रहा था। स्मरण आते आते उनको ऐसी उत्कंठा हुई कि काश मैं भगवान के दर्शन करता, काश मैं उनको स्पर्श करता, काश मैं उनको सेवा करता। और उसी समय पर एक बड़ा सा जहाज आकर के अटक जाता है, समुद्र में अटक जाता है। देखो, हम भक्ति में सब प्रगति करना चाहते हैं,
लेकिन हमारा जो डिजायर है, हमारी जो इच्छा है, वो उतनी प्रबल नहीं है। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी इच्छा करते हैं और शिला राधा रमण बन जाती है। आज माधवेंद्रपुरी भगवान को सेवा करना चाहते हैं और गोपाल ब्रजभूमि से प्रकट हो जाते हैं। रूप गोस्वामी भगवान को सेवा करना चाहते हैं और गोटेला से राधा गोविंद प्रकट हो जाते हैं। तो जब भक्त की इच्छा प्रबल होती है तो भगवान स्वयं भक्त तक आ जाते हैं। यह मध्वाचार्य की इच्छा इतनी प्रबल थी, जहाज आकर के अटक गया। जहाज पे जो जो यात्रा कर रहे थे हाहाकार करने लगे। और मध्वाचार्य के लिए तो कुछ कठिन नहीं है, उन्होंने अपना गमछा उठाया और हवा में ऐसा घुमाया कि बवंडर भी ऐसी क्या हवा हवा का झोंका लाएगा, वो जहाज अपने आप निकल गया। सब लोग विस्मित हो गए, अरे ये साधु तो कोई साधारण नहीं है, ये गमछे के प्रभाव से हमारा जहाज निकाल दिया। तो वो लोग सब आए, प्रणाम किया, मध्वाचार्य को बोले आपने बड़ी कृपा की, हमारा जहाज निकाल दिया, हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। क्या भेंट दोगे? आपको जो चाहिए जहाज से आप उठा लीजिए, जो आपको चाहिए ले लीजिए। मध्वाचार्य जहाज के ऊपर गए, कई रत्न थे, स्वर्ण मुद्राएं थी, कई खाद्य पदार्थ थे, वो सब देख करके आकृष्ट नहीं हुए। एक स्थान पर जहाज को बैलेंस करने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा मिट्टी का ढेला रखा हुआ है कि जहाज एक साइड में ज्यादा कभी वजन हो जाता है तो दूसरी साइड मिट्टी का ढेला रख देते थे पुराने। तो मध्वाचार्य बोलते हैं मिट्टी का ढेला मुझे चाहिए। तो ये बोलते हैं अरे आप ये ले लोगे तो हमारा जहाज इम्बैलेंस हो जाएगा। मध्वाचार्य बोलते हैं मेरे गमछे का प्रभाव जो मैंने आपके ऊपर दिया है, जीवन में तुम्हारा जहाज डूबेगा नहीं, ये मिट्टी का ढेला मुझे दे दो। वो लोग बोलते हैं ये इतना भारी है, हमने कई कई लोगों की मेहनत से, हाथियों की मेहनत से इसको लाए फिर रखा, आप कैसे उठाएंगे, लेके कैसे जाएंगे? तो वो चिंता आप मत कीजिए। एक हाथ से वो पूरे मिट्टी के ढेले को उठा लिया और जब उठा करके जाने लगे तो सर्वप्रथम उसमें से एक विग्रह निकला जो साक्षात बलराम का विग्रह था। और आगे गए थोड़ा और स्थान पे तो उसमें से भगवान कृष्ण का विग्रह निकला। वो देख करके मध्वाचार्य क्रंदन करने लगे। देखो भगवान कितने अनुकंपा करते हैं कि इच्छा मेरी थोड़े क्षण की इच्छा से स्वयं प्रकट हो गए, कृष्ण बलराम स्वयं प्रकट हो गए। तो वहां पर जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं, स्थापना की गई, तो भक्तों ने मध्वाचार्य को पूछा कि विग्रहों का महत्व क्या है। तो मध्वाचार्य ने उनका इतिहास बताया कि विग्रह कब के हैं। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका लीला कर रहे थे तो कुरुक्षेत्र में जाते हैं और कुरुक्षेत्र में 100 वर्ष बाद ब्रजवासियों को मिलते हैं। और जब यशोदा माता को मिलकर के कृष्ण क्रंदन करने लगते हैं, भाव विवल हो जाते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं, उस समय पर देवकी माँ को यह अनुभव होता है कि प्रेम क्या है। मैंने तो कृष्ण को देखा लेकिन ऐसा कृष्ण तो मैंने नहीं देखा। तो जब कृष्ण वापस आते हैं माता यशोदा से मिलके, तो देवकी उनको बोलती है कि कृष्ण मुझे वही रूप देखना है जो तूने वृंदावन में दिखाया था। बलराम को भी बोलती है। तो बलराम है, वो शंख चक्र गदा पद्म के साथ महासंकर्षण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। देवकी बोलती है अरे ये द्वारका से भी ज्यादा ऐश्वर्य हो गया, ये रूप नहीं, वृंदावन रूप चाहिए। तो फिर कृष्ण उसी दामोदर लीला का रूप बनाते हैं जब माता यशोदा दही मंथन कर रही थी और कृष्ण उठ करके आते हैं और उनकी मथनी को एक हाथ से पकड़ लेते हैं। और वो रूप जब माँ देवकी ने देखा तो उनको वात्सल्य प्रेम की अनुभूति हुई। और वही दो विग्रह आज मध्वाचार्य को मिले, जो बलराम का चतुर्भुज रूप, संकर्षण रूप, जो ने समुद्र के तट पर ही स्थापन किया, और उडुपी में आकर के ये कृष्ण का लाठी पकड़ा हुआ रूप, दामोदर लीला का रूप उन्होंने स्थापित किया। कई कई उनके अनुयायी थे, वो बोलते हैं श्रीरंगम जैसा मंदिर बना देते हैं, अनंत पद्मनाभ जैसा मंदिर बना देते हैं, बड़ा रामेश्वरम जैसा मंदिर बना देते हैं। बोलते नहीं, मंदिर सादा हो लेकिन भक्ति प्रगाढ़ हो। मंदिर नहीं बनता है बड़े बड़े स्ट्रक्चर से, मंदिर नहीं बनता है बड़े बड़े गोपुरम से, मंदिर बनता है भक्तों से। उन्होंने 8 सन्यासी शिष्यों को सेवा दी और ये बोला कि आपके अलावा ये विग्रह को कोई स्पर्श नहीं करेगा। और आज तक कितने 750 वर्ष हो गए हैं, उडुपी कृष्ण की सेवा वो 8 सन्यासी ही करते हैं परंपरा में। उनके शिष्य जब सन्यासी बनते हैं वही स्पर्श कर सकते हैं, और कोई पुजारी पंडा कोई वहां पर स्पर्श नहीं कर सकता भगवान को। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के शयन तक कई कई सेवा पद्धति इत्यादि मध्वाचार्य ने स्थापित की, और इन 8 को जिम्मेदारी दी कि आप बारी बारी से सेवा करोगे। तो कोई आचार्य की सेवा जीवन में एक ही बार आई, तो आप सोचो 40-50 वर्ष वो आचार्य तैयारी करते हैं उडुपी कृष्ण की 2-3 साल सेवा करने के लिए।
इतना हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डिटी वर्शिप मध्वाचार्य ने स्थापित किया। वही मध्वाचार्य की परंपरा में आगे उडुपी कृष्ण की कहानी है जो आपने सुनी होगी, कनकदास की। कनकदास भक्त था, उसको आगे से प्रवेश नहीं मिल पा रहा था, तो पीछे खिड़की से दर्शन करने का प्रयास करता है, तो उडुपी कृष्ण पूरे 180 डिग्री पूरे पलट गए उसको दर्शन करने के लिए। तो आज अगर आप उडुपी जाएंगे तो खिड़की से ही दर्शन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य द्वार से भगवान पलट गए हैं। तो वो स्थान मध्वाचार्य द्वारा स्थापित है। फिर उनकी इच्छा हुई व्यासदेव से पुनः जाकर के शिक्षा लेनी चाहिए, तो फिर जाने की तैयारी करने लगे। कई रास्ते में उनको समस्याएं आई। एक बार कुछ डाकू आए धन के लालच में, मध्वाचार्य के ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो मध्वाचार्य का गमछा बड़ा फेमस था, तो उन्होंने गमछे का रोल बनाया और उनकी तरफ फेंका, तो उनको लगा कि स्वर्ण है, और वो स्वर्ण की कांति देख करके इतने आकृष्ट हो गए कि आपस में एक दूसरे को लड़ करके मार दिया। मध्वाचार्य बोलते हैं देखो ये भौतिक आकर्षण है, पृथ्वी वहीं की वहीं रह जाती है। गमछा उन्होंने उठा के दोबारा डाल लिया अपने ऊपर, आगे बढ़ गए। पृथ्वी वहीं की वहीं रह जाती है, लेकिन लोग पृथ्वी के लालच में, धन के लालच में लड़ करके मर जाते हैं। एक और बार कुछ डाकुओं ने आक्रमण किया, तो एक बड़ा साधारण सा भक्त था उपेंद्र तीर्थ, बड़ा विनम्र रहता था, कोई झगड़ा नहीं, एकदम शांत स्वभाव का। मध्वाचार्य उसकी तरफ दृष्टि करते हैं और दृष्टि मात्र से वो इतना शक्ति संचारित हो जाता है, एक डाकू को परास्त करके उसकी तलवार लेता है और हजारों डाकू थे तलवार के साथ, सबका वध कर देता है। और मध्वाचार्य एक तरफ बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। तो बाकी शिष्य पूछते हैं कि ये इसके अंदर ये कौन सी माता चढ़ी जो इसने इतने लोगों को मार दिया। मध्वाचार्य बोलते हैं ये शक्ति संचार है, आचार्य शक्ति। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कौन प्रचार कर सकता है, कौन गुरु की सेवा कर सकता है? जिसको गुरु ने शक्ति संचारित की हो। हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी देखते हैं, रूप गोस्वामी ने जब चैतन्य महाप्रभु के मूड को स्वीकार करके, उसको समझ करके जब चैतन्य महाप्रभु के भाव को लिपिबद्ध किया, तो चैतन्य महाप्रभु उसको पढ़ के विस्मित रह गए। उन्होंने स्वरूप दामोदर को बोला, अरे ये रूप मेरा भाव कैसे समझा, ये रूप ने कैसे श्लोक लिख दिया? तो क्या कहते हैं स्वरूप दामोदर, आपने शक्ति संचारित किया इसलिए ये कर पाया। तो जब भी हम कोई प्रचार कार्य करते हैं, कोई सेवा करते हैं, हमको मध्वाचार्य के जीवन से ये देखना है कि उन आचार्यों की शक्ति संचार हमारे माध्यम से हो रही है। और जिस दिन दम्भ आ जाएगा, अभिमान हो जाएगा, वो पावर बंद हो जाएगा, वो सप्लाई बंद हो जाएगी। कई लीलाएं हैं इस तरह। मध्वाचार्य ने 79 वर्ष तक प्रचार कार्य किया, कई कई सन्यासियों को दीक्षा दी, कई ब्रह्मचारी गृहस्थ इत्यादि भक्त बनाए, उडुपी मठ की स्थापना की, कई शास्त्रों के गठन। आप प्रभुपाद की पुस्तकें जब पढ़ेंगे, मध्वाचार्य की कई बार प्रभुपाद टीकाओं को अपने तात्पर्यों में वर्णित करते हैं। एक बार तो प्रभुपाद जब दक्षिण भारत में गए थे, तो प्रभुपाद को बोला भी था किसी ने कि आपकी गीता में क्या नया है, आप तो मध्वाचार्य इनकी टीका की बात लिख रहे हो, नया क्या है? प्रभुपाद बोले, यही तो मेरी सार्थकता है कि मैंने मध्वाचार्य और रामानुचार्य की टीका को ही एज इट इज रखा है, इसलिए मेरी गीता का नाम है भगवद गीता यथारूप, एज इट इज। तो मध्वाचार्य ने इस तरह 79 वर्षों तक किया। एक दिन उडुपी अनंतेश्वर मंदिर में ही प्रवचन कर रहे थे, हजारों हजारों शिष्य ब्राह्मण इत्यादि सब उनका प्रवचन सुन रहे थे। और उस प्रवचन में वो तैत्तिरीय उपनिषद, जो उनका फेवरेट उपनिषद था, जो जीव और भगवान के बीच की पार्थक्यता को बताता है, उसके ऊपर प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते बोलते हैं कि अब मेरा समय आ गया है जहां मैं अपने आराध्य वेद व्यास के पास जाकर के सतत भजन करना चाहता हूं, तो अब मैं आप लोगों के साथ अब ज्यादा समय नहीं रह पाऊंगा। जैसे ही उन्होंने ये वाणी बोली, वैसे ही देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, पुष्प बरसाने लगे, और पुष्प इतने बरसाए कि उनका पूरा शरीर पुष्पों से ढक गया। जब ऐसा हुआ तो सभी शिष्य घबरा गए, दौड़ करके गए, उन्होंने फूल हटा करके देखा तो मध्वाचार्य वहां थे ही नहीं। तो आज का वो पवित्र दिन है, माघ मास में शुक्ल पक्ष की नवमी, जिस दिन मध्वाचार्य ने भगवत धाम गमन किया। और इतने गुरुनिष्ठ थे, परंपरा निष्ठ थे कि प्रभुपाद को एक बार एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद, मध्वाचार्य की टीकाएं हैं, वेद पर हैं, वेदांत पर हैं, गीता पर है, भागवत पे है, मध्वाचार्य ने भागवत के 10वें स्कंद के 13वें 14वें अध्याय पे टीका क्यों नहीं की? तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये 13वां और 14वां अध्याय है ब्रह्म विमोहन लीला, और मध्वाचार्य आते हैं ब्रह्म संप्रदाय में। तो उनकी परंपरा के ऊपर निष्ठा इतनी है कि उनका भाव ये था कि ब्रह्मा हमारे आचार्य हैं,
उनका विमोहन भगवान और उनके बीच की बात है, हम कौन होते हैं उस पर टिप्पणी करने वाले। आप सोचिए कितनी निष्ठा है। आचार्य की विकृति भी देखे कोई, ये शास्त्र में बताया है कि अगर आचार्य की कोई त्रुटि भी दिखे तो उसको कभी भी दोष रूप में नहीं देखना चाहिए। तो कितनी निष्ठा है। हम लोग तो कई बार प्रवचन में बोल देते हैं, हाँ ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा भगवान को नहीं समझ पाए, और वहां भगवान पूछ रहे हैं कौन से ब्रह्मा, और देखो सुदामा कितना श्रेष्ठ है, और हम प्रवचन करता है हमको लगता है हम सुदामा से भी श्रेष्ठ है। लेकिन मध्वाचार्य की निष्ठा देखिए, ब्रह्मा जी के ऊपर टिप्पणी नहीं की, हमारे आचार्य हैं, हमारी परंपरा के आचार्य हैं। और संयोगवश बोलो या जो भी बोलो, शिला प्रभुपाद भी वो 13वें अध्याय का ही ट्रांसलेशन करते करते भगवत धाम गए, उन्होंने भी वो टीका कंप्लीट नहीं की। अब इसका मतलब, आज मैं सुबह ही कक्षा में एक बता रहा था तो एक माता जी बोली, तो इसका मतलब हमको टीका नहीं पढ़ना चाहिए क्या? नहीं, ये लकीर के फकीर नहीं बनना है, हमको इंस्पिरेशन लेना है। इंस्पिरेशन ये है कि आचार्य के प्रति हमारी कितनी निष्ठा होनी चाहिए, उनकी जीवन से, उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा चले, ना कि उनके जीवन में जो इधर उधर थोड़ी बहुत डिटेल्स होती हैं उसके ऊपर हम फोकस करें। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं। आज के पवित्र दिन हम मध्वाचार्य के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार उनकी परंपरा में निष्ठा थी, हम भी उस निष्ठा को प्रगाढ़ करें, मायावाद से बचें। हमारे जीवन में, भक्तों के समाज में मायावाद का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, उससे हम बचें। और विग्रहों की पूजा के लिए, विग्रहों के प्रति आसक्ति हमारी बढ़े, हरिनाम के प्रति आसक्ति बढ़े, चैतन्य महाप्रभु के प्रति आसक्ति बढ़े, और हम भी उनके पथ पर दिखाए हुए रास्ते पर चल के भगवत धाम प्राप्त करें। हरे कृष्ण। श्रील माधवाचार्य पाद की जय। श्री माधवाचार्य डिसअपियरेंस डे महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्ण।